ये कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था निशांतपुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना सुनसान हवेली था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी ने कभी हिम्मत नहीं की उसे जानने की। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार के मुखिया का नाम था रमेश और उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। उनके साथ उनका बेटा राजू भी था जो काफी जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव वालों ने उन्हें उस हवेली के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वे वहां न जाएं। लेकिन राजू की जिज्ञासा के कारण वह उस हवेली के बारे में और जानने के लिए बेताब था। एक रात राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की ओर चल पड़ा। सबके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में डर। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ तो है, लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे थे। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी और फर्श पर कुछ पुराने धब्बे थे। अचानक राजू की टॉर्च बंद हो गई और वहां अंधेरा छा गया। तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सबकी सांसें थम गईं। कौन है वहां? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पैरों की आहट अब उनके और करीब आती जा रही थी। जैसे ही वे पलटे, उन्हें लगा कि एक छाया उनके सामने खड़ी है। अचानक से टॉर्च फिर से जल उठी और उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। सबने एक दूसरे को देखा और बाहर की तरफ भागे। भागते भागते राजू की नज़र एक पुराने दस्तावेज पर पड़ी, जिसे उसने जल्दी से उठा लिया। घर पहुंचने पर उन्होंने उस दस्तावेज को पढ़ा। उसमें लिखा था कि कई साल पहले उस हवेली में एक भयानक हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। रात भर राजू सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने तय किया कि वह दोबारा उस हवेली में जाएगा और उस रहस्य से पर्दा उठाएगा। लेकिन जब वह दोबारा वहां गया तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। राजू ने हिम्मत कर दरवाजा खोला और अंदर गया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राजू की चीखें गूंजने लगी, लेकिन किसी ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर रात में हवेली के पास से गुजरा जाए तो राजू की चीखें सुनाई देती हैं। हवेली का रहस्य आज भी अज्ञात है और वह दस्तावेज अब भी कहीं गायब है। इस तरह निशांतपुर गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं।